Hello students, good morning to all of you. In previous video, we have discussed first 4 questions of exercise 12.3. Now next, fifth question is, a scale is given, from each corner a quadrant is removed and a circle from the center is also removed. एक स्केल है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले 4 क्वाड्रेंट्स इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं और एक ये सर्कल रिमूव कर दिया गया है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कहता बाकी जो एक पार्ट बचा है इसका एरिया आप कैलकुलेट करें, क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल, आप फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड देन जो सर्कल एक बीच से काटा गया है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे और फिर स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो सिंपल, ट्राई योरसेल्फ। फिफ्थ सम बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। A circle of radius 32 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल काट दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। बाकी जो ये डिजाइन है ये वाला, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है कि ये एरिया कितना होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा समय देखने में, इस सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। बट जितना देखने में सिंपल है, सोल्व करने में इतना सिंपल नहीं है। वैसे अच्छा समय, पेपर में आने वाला समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल की रेडियस 32 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं पता है कि हमें पहले सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। सर्कल की रेडियस 32 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एक स्टेप तो हमारा कंफर्म हो, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 into 32 into 32। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 22528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आता है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना। ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें? देखिए ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है and we know that area of equilateral triangle is equal to √3/4 square, but side of triangle is not given। ट्रायंगल की साइड गिवन नहीं है हमें, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए O को B से ज्वाइन कर दें, O को C से ज्वाइन कर दें, तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BOC। हम ट्रायंगल BOC का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और O को A से भी ज्वाइन कर दें। नाउ दिस ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOC। अब अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ट्रायंगल ABC का एरिया। अब देखिए पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री, तो अगर ये 360 है तो इसमें से एक पार्ट कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 120 डिग्री, तो ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्री। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था किस ट्रायंगल का एरिया, जब ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल ये गिवन हो, बोथ साइड से इक्वल हो, इसका एरिया होगा हाफ आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, रेडियस है 32 into 32 साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री। 216 16 into 32 into साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। रिमेंबर इट,
हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि sin 120 की वैल्यू √3/2 कैसे है। 2 8 जा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that is equal to 3 into area of triangle BOC, that is 3 multiplied by 256√3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ डिजाइन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन जैसा भी बुक में लिखा गया हो, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सर्कल का एरिया है 22528/7 माइनस ट्रायंगल का एरिया है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही आंसर सफिशिएंट है हमारे लिए। अगर √3 की वैल्यू गिवन हो स्टेटमेंट में, देन √3 की वैल्यू पुट करके हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देंगे। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट समय, ध्यान से करना है आपको। सिर्फ 2 ही स्टेप मेन याद रखने हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, देन सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सम बड़ा इजी सा सम है, आप अपने आप ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट हो। नेक्स्ट सम, 8th सम बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। एक सर्कुलर ट्रैक है जो कि बीच से रेक्टेंगुलर है बट किनारों से सेमी सर्कुलर है। ये दो जो पैरेलल साइड से इनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है और ये लेंथ 106 मीटर है। ये 106, ये 106, ये 60 मीटर डिस्टेंस है। ये 10 मीटर वाइड ट्रैक है, ये इसका इनर एज था। ये 10 मीटर वाइड ट्रैक है। फर्स्ट हमें पूछता है कि जो इसका इनर एज है ये वाला, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो। यानी सपोज करो कि बच्चे ने यहां से भागना शुरू किया, रेस स्टार्ट की, यहां से यहां आया, फिर यूं चक्कर काटते हुए और दोबारा यही पहुंच जाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस एक राउंड में कवर किया। तो पूछता है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, दैट इज इक्वल टू, देखिए यहां से यहां तक जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ 106 मीटर, प्लस फिर यहां से यहां तक आएगा। अब देखिए सेमी सर्कल है, हमें पता है सर्कल की जो बाउंड्री है इसकी अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो ये होती है 2πr, बट ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज पाई इंटू आर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही 106 मीटर, प्लस फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही पाई इंटू आर, तो 106 प्लस 106 दैट इज 212, प्लस हो जाएगा 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस इस सर्कल का। देखिए सेमी सर्कल या सर्कल जो भी आप इसको कहेंगे, सेमी सर्कुलर जो एंड्स है उसका डायमीटर 60 है, डायमीटर 60 है तो रेडियस होगी आपकी 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 212 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 1320 अपॉन 7, देन 7 एलसीएम होगा, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1320, इसको ऐड कर देंगे
2804/7 मीटर। ध्यान रखेंगे ये मीटर है और डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस किसके में कैलकुलेट किया जाता है? मीटर्स में। डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। तो इनर एज का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 204/7 मीटर होगा। ओके, सेकंड पार्ट में कहते हैं जो ये ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया कैलकुलेट करो कितना होगा। अब देखिए इस ट्रैक में यहां से यहां तक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल 106 मीटर लंबी है, 10 मीटर वाइड है, तो इसका एरिया आ गया 1060। इसी तरह ये भी रेक्टेंगल है, तो इसका भी 106 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1060। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स। टू रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस जो ये दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इनका एरिया। अब आपको बड़ा ध्यान से काम करना है। देखिए रेक्टेंगल्स का एरिया में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आया हमारे पास 1060 प्लस 1060 प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड्स। देखिए इस फिगर को थोड़े से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करिए। अगर इसके दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स यहां से हटा करके और हम इनको इकट्ठे यूं कर दें तो ये फिगर हो जाएगी। अगर दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स को यहां से हटा के और आमने सामने रख दिया जाए तो इस टाइप की फिगर हो जाती है। और हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए। इस पार्ट का एरिया हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, इट इज कॉल्ड रिंग शेप रीजन। और हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ रिंग होता है दैट इज पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा। और इस सब में सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है, आपको इसी पॉइंट पर फोकस रखना है। ओके, तो अब इस सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आ जाएगा पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। 2120 प्लस पाई 22/7 इंटू आउटर रेडियस। देखिए 10 मीटर इनर रेडियस है, सॉरी 30 मीटर इनर रेडियस है, 10 मीटर वाइड ट्रैक है, तो आउटर रेडियस हो जाएगी आपकी 40 माइनस इनर रेडियस है 30। इट इज इक्वल टू 2120 प्लस 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सबसे इजी मेथड यही रहता है इसको सोल्व करने का। तो 2120 प्लस 22/7 इंटू 10 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 7 10 और ये आ जाएगा 2120 प्लस 2200। ओके, और इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4320। और ये एरिया है, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। देन वो जो रेसिंग ट्रैक है उस ट्रैक का एरिया होगा 4320 मीटर स्क्वायर। ओके, आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो सम रहते हैं एक बार आप ट्राई करें, फिर जो थोड़े से टिपिकल सम होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।